महर्षि पतंजलि का योग दर्शन एक प्रामाणिक ग्रंथ है और योग दर्शन के अंतर्गत 4 विभाग योग दर्शन के किए गए हैं। इनको पाद कहा गया है, 4 पाद यानी कि 4 विभाग। पहला है समाधि पाद। इसके अंतर्गत 51 सूत्र है। दूसरा है साधन पाद, जिसके अंतर्गत 55 सूत्र है। और तीसरा है विभूति पाद, जिसके अंतर्गत भी 55 सूत्र है। और कैवल्य पाद अंतिम चौथा पाद है, जिसके अंतर्गत 34 सूत्र है। इनको सूत्र कहेंगे। गीता के श्लोक थे, वेद के मंत्र होते हैं और यहाँ पर सूत्र को कहा जाता है। और टोटल पतंजलि का जो योग दर्शन ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 195 सूत्र है। योग दर्शन 6 दर्शन जो हमारे प्रामाणिक माने गए हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इसके अंतर्गत योग दर्शन महर्षि पतंजलि का प्रामाणिक माना गया है। योग दर्शन के जो द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 28 से प्रारंभ हम करेंगे, क्योंकि अष्टांग योग का जो भाग है ये यहीं से प्रारंभ होता है। आपके पास यदि महर्षि पतंजलि का योग दर्शन हो तो आप संदर्भ देख सकते हैं। तो 28वां सूत्र क्या कहता है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्लेश रूपी अशुद्धि के नाश होने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश होता है। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान मतलब जो है पूर्ण रूप से उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो ये 8 अंग जो बताए गए अष्टांग योग के, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। 8 अंग क्या है और जिसका अनुष्ठान हम सबको करना है और इसकी आवश्यकता क्या है। बहुत से लोग ये चिंतन करते, बताते, विचार करते कि आचार्य जी हम ईश्वर का बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान और मन नहीं लगता है। ईश्वर का ध्यान और मन कब लगेगा? जब आपकी मन की और शरीर की व्यवस्था समाधि के अंतर्गत होगी। जब आपकी समाधि लगेगी तब आपको ईश्वर का साक्षात आपकी आत्मा को हो सकता है। और समाधि जो है ये उपासना में 8वां अंग है, जो कि अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। लेकिन समाधि जो है अंतिम है, और यदि हमें समाधि अवस्था तक पहुंचना है तो योग के प्रथम भाग से प्रारंभ करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें भाग समाधि तक हम पहुंच सकते हैं। ज्ञान जरूर प्राप्त करना है कि कैसे उस परमात्मा को हम प्राप्त करें। और प्रयत्न जैसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य है, 4 लक्ष्य बताए गए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य जीवन में इन चारों की प्राप्ति करनी होती है। धर्म की यानी सत्यता की,
अर्थ यानी कि धन संपत्ति, काम यानी अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करना, और चौथा है मोक्ष यानी ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना। तो यदि आप अपना विश्लेषण करते हैं तो आप ही क्या देखते हैं कि हमने धर्म को प्राप्त कर लिया, पहला भाग मनुष्य जीवन के। दूसरा भाग अर्थ को, हमने धन संपत्ति भी एकत्रित अधिक कर ली, दूसरा भाग भी पूरा हो गया। तीसरा भाग काम, जो हमारी कामनाएं थी, घर की, गाड़ियों की और भी धन संपत्ति, जो भी कामनाएं इच्छाएं थी हमारी, वो भी हमने सब लगभग पूर्ण कर ली। अब 3 उद्देश्य तो प्राप्त कर लिए, चौथा है मोक्ष। मोक्ष यानी कि ईश्वरीय आनंद भी प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है। और यदि इन 4 लक्ष्य में से यदि 3 लक्ष्य जिसको हम प्राप्त कर चुके हैं और ये शरीर समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से एक अभाव हमारे आत्मा के अंदर रहेगा, और यह अभाव रहेगा कि हमने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, अर्थात ईश्वरीय आनंद को हमने अनुभव नहीं किया। तो ये जो प्रयास मेरा चल रहा है, जिसके अंतर्गत सारे वीडियो मेरे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपके अंदर उपासना का भाव जागृत हो। उपासना, उप आसन, समीप में बैठना, ईश्वर की समीपता को, सानिध्य को प्राप्त करना। अभी तक के मेरे सारे वीडियो, सत्यार्थ प्रकाश पर 14 वीडियो मेरे उपलब्ध है, गीता पर मेरे जो है 16 वीडियो उपलब्ध है, रविवार पारिवारिक सत्संग के मेरे 4 वीडियो उपलब्ध है, और लगभग 7 वीडियो मेरे अन्य विषयों पर है। तो टोटल 41 वीडियो मेरे अभी YouTube पर आपको उपलब्ध है। अब इसको हम देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, आप में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर हमारे एक चिंतन की एक ज्वाला, एक थोड़ी सी अग्नि हमने प्रज्वलित की है कि जो कि हमारा जो चौथा उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, उसको हम प्राप्त कर सके। इसलिए अब इस चौथे उद्देश्य की प्राप्ति और पूर्णता के लिए हमें अपने जीवन के अंदर में इस पूर्णता को प्राप्त करना है, योग के 8 अंगों को अपने जीवन में धारण करते हुए। कोई भी आप वैदिक प्रक्रिया लीजिए, ये सुनने में कठिन लगती है लेकिन करने में सरल होती है। करने में आप देखते हैं कि एक ही बात का ही तो धारण करना है ना, किसी चीज का। हम क्यों नहीं धारण कर सकते? क्यों नहीं अपने अपने जीवन के अंदर में उस चीज को ला सकते हैं? तो ये जो उपासना का एक अष्टांग योग, जिसका कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में भी कहा है कि जो कोई ईश्वर की समीपता प्राप्त करना चाहता है, वह अष्टांग योग के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। कई सारे प्रकरणों में एक अष्टांग योग भी एक प्रकरण है, जिसके माध्यम से ईश्वर की समीपता को प्राप्त किया जा सकता है। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान यानी कि इसको जीवन में धारण करने से, पूर्णता, श्रद्धा और भक्ति के साथ में करने से क्लेश रूपी अशुद्धि का नाश। अब जो जो अशुद्धियां हैं, जैसे जैसे हम योग के अनुष्ठान को करना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले क्या होगा? अशुद्धि का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। अशुद्धि और शुद्धि दोनों हमारे सबके जीवन में है, और हम सभी ये चाहते कि हमारे जीवन की अशुद्धियां दूर हो, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो यहां पर जैसे जैसे हम यम के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत चलना प्रारंभ करेंगे योग के इन 8 अंगों के ऊपर,
तो धीरे धीरे हमारी आत्मा के अंदर एक प्रकाश का प्रस्फुटन प्रारंभ होगा। हमारी मन और इंद्रियां ये सभी कुछ व्यवस्था में चलना प्रारंभ करेंगे और ये व्यवस्था में ही चलने से आनंद और सुख को आप अनुभव कर सकते हैं। तो यदि आप संक्षेप में ये सोचे कि भाई मैं तो आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ जीवन में, अब बहुत कुछ हो गया है, अब मैं बहुत सारा हो गया है, अब मैं सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो पतंजलि के अष्टांग योग को आप जरूर अपने जीवन में धारण करें। तो इस सूत्र में जो साधन पाद के योग दर्शन के 28वां सूत्र है कि योग के अनुष्ठान करने से क्लेश रूपी अशुद्धि के नाश होने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश होता है। अब यहां पर ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे होता चला जाएगा, अज्ञान अपने आप स्वतः ही मिटता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो भावार्थ किया है मैं पढ़ देता हूं। योग के 8 अंग हैं जो आगे कहे जाएंगे। उनके अनुष्ठान करने से अशुद्धि रूप 5 वेदों वाली अविद्या का क्षय अर्थात नाश होता है। उसके नाश होने पर यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। यथार्थ से तात्पर्य है वास्तविक, टू द पॉइंट। वैसे वैसे अविद्या रूप अशुद्धि न्यून होती जाती है। तो जैसे जैसे शुद्धि बढ़ती जाएगी, अशुद्धि अपने आप न्यून होती जाएगी। और जैसे जैसे अशुद्धि नाश को प्राप्त होती है, वैसे वैसे क्षय क्रम के अनुसार ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता है। निश्चय से यह वृद्धि विवेक ख्याति पर्यंत उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त होती है। ये ज्ञान ऐसा नहीं प्राप्त होगा, ये विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गुणों से लेकर पुरुष स्वरूप ज्ञान तक प्रकाश होता है। तो हमें अपने जीवन में उस प्रकाश को प्रारंभ करना है। तो ये सबसे पहले ये 8 अंग क्या है, ये 29वें अगले सूत्र में बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट अंगानी। कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि यह योग के 8 अंग है। अब हम प्रत्येक दिन एक अंग को लेंगे और एक अंग को समझने का प्रयत्न करेंगे और एक अंग को अपने जीवन में धारण करने की प्रवृत्ति के अंदर भी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, सूत्र संख्या 30। सबसे पहला अंग क्या है? यम है। और यम के अंतर्गत कितने भाग कहे? 5। इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं कि योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। नंबर 1 यम इज इक्वल टू 5 भाग 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट क्या है? अहिंसा। सेकंड है सत्य। तीसरा है अस्तेय। चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह। तो यम के 5 भाग बताए गए हैं और यम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संयम यानी कंट्रोल। किसी भी चीज का संयम करना है हमको, ये यहां पर बताया गया है कि किन 5 चीजों का संयम आपको करना है। अब जहां संयम की बात आती है तो हमें लगता है पता नहीं हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना हमें आगे जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा।
तो यहां पर सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा का सामान्यतः हम अर्थ लेते हैं हिंसा नहीं करना, और बहुधा बहुत से लोग कहते हैं कि आचार्य जी हम तो अहिंसक है क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, हम किसी प्राणी की हत्या नहीं करते। लेकिन अहिंसा और सत्य, पहला भाग और दूसरा भाग, ये दोनों भाग अपने मन, वाणी और शरीर से किए जाते हैं। हिंसा मन, वाणी और शरीर से की जाती है, सत्य मन, वाणी और शरीर से बोला जाता है। तो अहिंसा जो है वो हमारे अंदर हमें धारण करनी है। तो अहिंसा पूर्ण रूपेण धारण करनी है तो सबसे पहले हमें अंदर से अहिंसा को प्राप्त करना है। मन, वाणी और शरीर। शरीर थर्ड है, सबसे पहले मन। अंदर से किसी की हिंसा नहीं करे। अब किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वासना का भाव, ये हिंसा है। तो मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या वासना की भावना को उत्पन्न अधिक न होने देना, इसको हम कहते हैं मानसिक अहिंसा। वाणी के द्वारा भी हिंसा होती है। अत्यधिक क्रोध, असत्य बोलना, अपशब्दों का प्रयोग करना हिंसा है। और सत्य बोलना, संतुलित क्रोध करना, ये वाणी के द्वारा किए हुए सत्य कर्म है। तो निश्चित रूप से हिंसा वाणी से भी हम करते हैं, इसलिए वाणी को भी नियंत्रण करना है, मन को भी नियंत्रण करना है, वाणी को भी नियंत्रण करना है, और शरीर से भी हम किसी के भी प्रकार की हिंसा नहीं करें। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी, शरीर से यम का प्रथम भाग अहिंसक बनना है। अब मुश्किल है क्या? नहीं है, मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैं इसको करना नहीं चाहता हूं, इसलिए ये मुझे दिक्कत करेगा, नहीं होगा। और जिस क्षण मैं ये सोचता हूं ये मैं करना चाहता हूं, उसी क्षण ये आपके अंदर स्थिर हो जाए। तो अहिंसा प्रथम भाग है कि मन, वाणी और शरीर से हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करें। और दूसरा है सत्य। सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य भाव हमारे मन में भी हो, सत्य भाव हमारी वाणी में भी हो, सत्य कर्म हमारे शरीर के द्वारा भी किए जाए। सत्य के विषय में बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि आचार्य जी कैसे एनालाइज करें सच और झूठ को, सत्य और असत्य को, और कैसे एनालाइज करना है। तो निश्चित रूप से सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के अंतर्गत में आप जैसे ही जाएंगे, देखेंगे, विचार करेंगे, तो वहां सत्य की डेफिनेशन दी है। इसको आप नोट भी कर सकते हो। सत्य इज इक्वल टू, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। ये डेफिनेशन है। जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, मानना, लिखना सत्य कहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको थोड़ा सा व्याख्यात किया है। तो जो सत्य है हमें जीवन में धारण करना है, यम का द्वितीय भाग। इसके लिए मैं इस संदर्भ को भी आपको पढ़ देता हूं। तो डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पक्षपाती होता है? वो उसका खुद का असत्य होगा लेकिन उसको कहेगा सत्य है।
उसको प्रमाणित करने की कोशिश करेगा और दूसरे की सत्य बात को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा। ऐसे लोग कौन है? पक्षपाती लोग। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है पक्षपाती लोगों के विषय में। अब आगे और एक चिंतन दिया है, इसलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है। अब विद्वान आप्त विद्वान कौन है? जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में उस ज्ञान को धारण कर लिया है। और विद्वान कौन है? जिसने केवल मात्र शिक्षा धारण की है, विद्या धारण की, ज्ञान धारण किया है। तो जिसने जीवन में धारण किया वो आप्त विद्वान, जिसने शाब्दिक प्राप्त किया वो केवल मात्र विद्वान। तो यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती एक निर्देश करते हैं कि विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि वे उपदेश व लेख के द्वारा सब मनुष्य के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दे। पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित समझकर सत्य अर्थ का ग्रहण और मिथ्या अर्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहे। अगला एक सेंटेंस और महत्वपूर्ण है, सत्य के जानना है। तो यहां पर क्या लिखा है, इसको बहुत ध्यान से सुने, समझे, विचार करें। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। तो कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो जानता है अंदर से कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कोई गलत कर्म कर रहा है तो वो जानता है मैं गलत कर्म कर रहा हूं। तो प्रत्येक की अपनी स्वयं की आत्मा जानता है कि वह असत्य है। तो सत्य और असत्य क्या है, ये व्यक्ति की आत्मा जानती है। लेकिन व्यक्ति क्यों असत्य की तरफ चला जाता है जानते हुए भी? इसको आगे व्याख्यात किया है, अपने प्रयोजन की सिद्धि। उसका जो भी स्वार्थ है अपना, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे कोई भी स्वार्थ हो, तो जो स्वार्थ है उसकी प्राप्ति के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ भी करता है, दुराग्रह बुरी तरह आग्रह करता है, जबरदस्ती आग्रह करता है, और अविद्या जिसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। तो कोई भी व्यक्ति सच्चाई के रास्ते से कब विचलित होता है, तो उसके अंदर में ये बातें यदि वो अपने जीवन में यथार्थ करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वो क्या है? अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह, अविद्या, 4 चीजें बताई। इसके लिए आदमी सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। अब ये सारी चीजें हम सही चीजों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सत्य असत्य क्या है, इसका विश्लेषण सत्यार प्रकाश में दिया है। और सत्यार प्रकाश बहुत अनुपम ग्रंथ है, जिसके प्रथम 10 समोल्लास के 14 वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आपसे आग्रह है प्रथम समोल्लास से 10 समोल्लास तक क्रम से इसको जरूर सुनने का प्रयत्न करें। अहिंसा और सत्य 2 यम के अंतर हो गए। तीसरा क्या था यम में? अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। अब चोरी किससे तात्पर्य है कि किसी भी पदार्थ या वस्तु को हम उसके मालिक, उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करना। तो सत्य को अपनाना है, अहिंसा को अपनाना है और चोरी नहीं करना है। और चौथा है ब्रह्मचर्य, अर्थात अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ एक विद्या का ज्ञान भी प्राप्त करना है, ये भी अर्थ किया गया है। तो स्वाध्याय भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। तो निश्चित रूप से स्वाध्याय को भी प्रारंभ करना है, अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना है। और 5वां है वो है अपरिग्रह। तो 5वां है अपरिग्रह,
अर्थात निश्चित रूप से ये 5 अंग हमारे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अंतर्गत यम में 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। देखिए, यहां पर इसको सही प्रकार से लेने की आवश्यकता है। अर्थात आवश्यकता से अधिक संचय की जब लोभ वृत्ति आ जाती है तो हम असत्य की ओर चले जाते हैं। और यदि पुरुषार्थ से, परिश्रम से यदि आवश्यकता से अधिक आ रहा है तो वो हमारे पुण्य, सात्विक कर्म का फल है। तो यहां पर आवश्यकता से अधिक का जो संग्रह है उसके अंतर्गत हमें लोभ करके पाप की वृत्ति को अपनाना नहीं है। ये अपरिग्रह के अंतर्गत बताया गया है। तो अष्टांग योग के प्रथम भाग के प्रथम जो यम है उसके 5 चीजों को आज हमने थोड़ा सा चिंतन किया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन पांचों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 चीजों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करो। तो योग के आज हम प्रथम अंग को यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत लंबा वीडियो हो, मैं टू द पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। और बाकी आप यदि विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और आप नोटिफिकेशन के अंदर भी अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे वीडियो की काफ़ी प्रशंसा की है, बहुत से लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी किया है। तो मेरा अगला वीडियो आपको प्राप्त हो इसके लिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी, आप सभी को सादर नमस्ते।